नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्ज़ाम में स्पेयर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आपके एग्ज़ाम के करीब 5 दिन बचे हैं और मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू मॉक सीरीज रख रहा हूँ। इसमें आप लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। जो लोग देख रहे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। तो अभी क्या कर देखो, ऑफिशियल मॉक आया है ग्रुप डी का, जो टीसीएस का। तो उसमें क्या हुआ है कि सेक्शनल कर दिया गया है। मैथ, रीजनिंग और जीके तीनों को सेक्शन वाइज बांट दिया गया है। तो अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोगों ने तैयारी की है ना अच्छे से, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि सेक्शन वाइज है या मिक्स में है। हाँ, सेक्शन वाइज है तो आप लोग अपने देखो, सेक्शन वाइज की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपकी स्ट्रेंथ है रीजनिंग, तो रीजनिंग उठा लो। आपकी स्ट्रेंथ है मैथ, तो मैथ उठा लो, पहले मैथ कंप्लीट कर लो। तो वो और ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो अपन लगभग 16 मॉक करवा चुके हैं ग्रुप डी के लिए, जिसमें 10 न्यू मॉक करवा चुका हूँ और 30 में से मैं 6 मॉक करा चुका हूँ। तो आज हम 7वां मॉक करने वाले हैं। 7वां मॉक करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वीडियो होता है ना, उसको पूरा देखा करो। ऐसा नहीं हो जाए कि आप लोग 10 मिनट का देखो, उसमें आप लोग चले जाओ। उससे क्या होता है ना, आप लोग पूरी चीज़ें नहीं पकड़ पाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखो, पहली बात। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, ग्रुप डी के एग्ज़ाम चलेंगे तब तक तो आप लोगों के लिए चीज़ें आती रहेगी। शायद 15 दिसंबर, जहाँ तक ये मॉक सीरीज कंप्लीट नहीं होगी, मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो लाता रहूँगा। इसके बाद में आप लोगों के लिए फिर हम लोग जो तैयारी करेंगे वो एनटीपीसी की करेंगे। एनटीपीसी के लिए इस बार मैंने बहुत कुछ सोचा है, वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। अभी चलो, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा, तो चलो 7 नंबर मॉक शुरू करते हैं। आवाज़ आप लोगों को तो अच्छी आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो चलो शुरू करते हैं। मॉक नंबर 7। हाँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मुझसे बात कर सकता है इंस्टाग्राम पर, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकता है। मैंने आप लोगों के लिए वहाँ पे करंट अफेयर की 8 पीडीएफ डाली हैं, जिनको आप लोग पढ़ जाओगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वो पीडीएफ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो मॉक शुरू करते हैं। जून 2023 में पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया था भाई, किसको? माइकल रोशन को। किसको? माइकल रोशन को। एक्चुअल में 2023 में तो माइकल रोशन को किया गया, लेकिन 2025 में किसको किया गया है? आप लोग बता सकते हो 2025 में किसको किया गया है? सूडानिस स्कॉटिश को, ठीक है। तो ये अपना आंसर ये आ गया। और 2025 में किसको? सूडानिस स्कॉटिश को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? एक बार बताओ। अम्ल लिटमस को, जो लाल लिटमस है उसको नीला करते हैं क्या? नहीं। अनीला सुना होगा, नीला आप लोगों ने, यानी कि अम्ल नीले को लाल करते हैं, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं? नहीं भाई, अम्ल तो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, खट्टे। एक चीज़ बताओ, अम्ल जीवा कौन कौन से पीएच के लिए अम्लीय प्रकृति होती है? तो 7 पीएच से कम के लिए अम्लीय प्रकृति होती है, और 7 पीएच से अधिक के लिए क्या होती है? क्षारीय प्रकृति। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। न तो एक सही है और न ही दो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करिए आप लोग। ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को x² माइनस 16x प्लस 63 बटे x माइनस 9। द्विघात समीकरण को तोड़ते कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों का जो, देखो एक्चुअल में इसको तोड़ते कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 63x²। इनको एक ऐसी संख्या में तोड़ो को जोड़ने पर तो 16x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 63x² आ जाए। तो कैसे तोड़ सकता हूँ? x² माइनस 9x माइनस 7x।
अगर मैं इस तरीके से तोड़ दूंगा तो क्या ये मल्टीप्लाई करने पर 63x² आ जाएगा, जोड़ने पे 16x आ जाएगा, x-9। मैं यहाँ से कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x-9 बच गया। इसमें से अगर मैं 7 कॉमन लेता हूँ तो x-9 बच गया और x-9 एक बन गया मेरा, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। अब x-9 से x-9 गया तो क्या बच गया, x-7। तो क्या आंसर आ गया, सी आंसर आ गया। क्या आप लोगों तक आप लोगों को समझ में आई ये बात? नहीं आए तो दोबारा देखना, मैंने कॉन्सेप्ट वाइज बताया आप लोगों को। इस क्वेश्चन को देखिए, 25 से मैं 28 पे जा कैसे सकता हूँ, या तो कम हो रहा है ना, ये कम हो रहा है, यानी कि 25 से कितना कम है, 7 कम है। 7 कम कैसे किया जा सकता है, 2 + 5 7 हुआ। क्या यहाँ भी ये लॉजिक काम कर रहा है, 13 कम है तो 4 + 9 कितना हुआ, 13, बिल्कुल सही है। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 3 + 7 10, तो कितना कम होना चाहिए, 37 में से 10 यानी कि 27। बिल्कुल सीधा लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, ये कह रहा है कि पश्चिमी घाट है ना पूर्वी घाट से ऊंचे होते हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है भाई, सत्य है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। बिल्कुल ये बात भी सच्ची सही है। इनकी पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है ना उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो क्या दोनों सही हो गए, दोनों सही, 1 और 2। नेक्स्ट, 20 kg वजन की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ओके, मैंने मान लिया। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होगा, एक बार बताइए मुझे। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma। क्या ये बात सबको पता है? एक्चुअल में क्या है ना, जो बल है ना, अपने को m कितना दे रखा है, द्रव्यमान 20 kg, ऊंचाई कितनी दे रखी है 2, और एक जो 2 मीटर है ना, इसको क्या कर सकते हैं, जो अपना गुरुत्व, देखो सुनो, अब यहाँ क्या आएगा, त्वरण आएगा, त्वरण आएगा तो क्या बचा, त्वरण बचा ना। तो 10, इसने त्वरण का मान दे रखा है 10, तो इसको कर दो मुल्क, तो कितना गया, 400 जूल। यानी कि 20 उसका द्रव्यमान है, 2 मीटर तक उसकी ऊंचाई है, और 10 तक क्या है, ए है, तो 400 जूल आंसर आ गया, 400 जूल। फॉर्मूला था, सिर्फ उसमें मान रखना था, और कुछ ऐसा कुछ था नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है 15 17 16, और ये जो संख्याएं दी गई है ना, इनकी माध्यिका और माध्यक याद कीजिए। सबसे पहले एक काम करते हैं, माध्यिका निकालते हैं। तो ये कितने टोटल है, 3 6 9 और 2 11। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इनको आरोही क्रम में जमा लेता हूँ। आरोही क्रम में मुझे जमाना होता है माध्यिका निकालने के लिए। तो आरोही का मतलब, क्रम का मतलब क्या है, सबसे छोटी फिर बड़ी, 7 गया, 10 गया, 10 से उसके बाद क्या आएगा, 12, ये 12, 2 बार है 12, ठीक है 12। फिर उसके बाद क्या आएगा, 12 के बाद 14 है, फिर क्या है, 15 है, बिल्कुल, फिर कितना है, 16 है, फिर 16 है, और फिर 17 है, और फिर 19 है। क्या ये 11 हो गई, नहीं, यानी कि कौन सी बच गई, 16 मैंने दो बार लिख ली ना, 16 3 बार है, 3 बार, ओके। तो मैं एक 16 और लिख लेता हूँ, 19 है, ओके। अब एक चीज़ बताइए, आप माध्यिका कैसे निकालते हो, सबसे मिडिल वाली टर्म 11 है तो 2 का भाग दे दो, 5 बार जाएगा, जो 5 के बाद जो भी संख्या आएगी छठवीं, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका कौन सी आ गई, छठी संख्या, छठी संख्या क्या है, 15, 15 माध्यिका हो गई, यानी कि 15, यानी कि ये वाले ऑप्शन खत्म। अगर इन सबको जोड़ दूँ और 11 का भाग दे दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, माध्य मिल जाएगा। 7 17 29 41, देखो 7 17 29 41 41 और 14 55 70 70 और 16 86 और 16 102 118 135 और 19, यानी 154/11 क्या आ गया, 14, यानी कि 15 और 14 आंसर आ गया। क्या, 15 और 14, ये रहा भाई ए आंसर।
क्या सब लोगों को चीज़ समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ सबको पता होगी ये चीज़ें। देखिए इस क्वेश्चन को, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखो त्रिभुज ज्ञात करने का ये सही समय नहीं होता, इसको लास्ट में करेंगे, इस अभी के लिए छोड़ देते हैं। अगर सीधा होता तो भी कर लेते। कोई व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के सामने फटाके चलाता है। विस्फोट के 5 सेकंड के बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है तो खड़ी चट्टान से व्यक्ति की दूरी। एक चीज़ बताइए मुझे, एक्चुअल में यहाँ चट्टान है और यहाँ आदमी पटाखे फोड़ रहा है। इसने यहाँ से उसको माचिस लगाई तो पहले वो ध्वनि कहाँ गई? यहाँ गई, फिर यहाँ आई, 2 बार डिस्टेंस तय किया ना उसने। तो जो 5 सेकंड है ना, तो ये कितना हो जाएगा? इनकी ये बोला दूरी पूछिए, दूरी तो एक बार में इनकी 5/2 हो जाएंगी, यानी कि एक बार में दूरी गई या आई, दोनों में से एक चीज़ हुई, उसके लिए 2.5 सेकंड लगे। अब 2.5 सेकंड 340 मीटर प्रति सेकंड की दर से चला, 2.5 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा? 17/85 यानी कि 850। 850 ये आंसर हो गया भाई। किसी को कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, बहुत सीधा क्वेश्चन है। देखो ये टेन थीटा है, 10x है। क्या कोट x को मैं 1/10x लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर लिख सकते हो। ये मुझे ज्ञात करना है। एक्चुअल में मेरे पास 10x तो है, लेकिन मुझे 1/10x ज्ञात करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 - 1 ये कर सकता हूँ। क्या मैं 10x का उल्टा ये लिख दिया मैंने, 1/10x? बिल्कुल। अब इसको क्या करना है, √2 - 1 यहाँ मान रखना है बस, सिर्फ 1/√2 - 1। मैं यहाँ से √2 - 1 कॉमन लिया तो ये क्या बच गया, √2 - 1 का स्क्वायर -1। इसको मैंने सोल्व किया तो 2 + 1 - 2 √2 -1 1। एक चीज़ बताइए, यहाँ क्या आ गया, √2 - 1। ये क्या हो गया, 3 - 2 - 2 √2 बटे √2 - 1। ओके, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा या -2 कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस, ये √2 - 1 -2 कॉमन लिया है मैंने। 2 कॉमन लेता तो ये क्या बचता, 1 - √2 बचता, जो कि कटता नहीं, तो ये कट गया। तो क्या आंसर आ गया, -2 -2, यानी कि बी आंसर हो गया इसका। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने m हैं जिनके ठीक पहले w है और ठीक बाद में v है? m ज्ञात करना है जिनके ठीक पहले m हो और बाद में v हो। m ज्ञात करो भाई, m से पहले w, m से पहले w नहीं है, m से पहले w नहीं है, यहाँ क्या है, m से यहाँ भी नहीं है, ये क्या है, m से पहले एक w है और v है, यानी कि एक आंसर हो गया। एक ही ऐसी सिचुएशन बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्वों का प्रकार पोषक तत्व सही युग्म सही है? एक चीज़ बताइए, मैं आप लोगों को बता दूं कि वृहद पोषक तत्व है ना, वो होता है कैल्शियम, और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है वो आयरन होता है, आयरन इनकी लोहा। तो इसने क्या किया है, इसको उल्टा लिख दिया, यानी कि वृहद पोषक तत्व तो कैल्शियम होगा और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होगा, आयरन। तो ये उल्टा लिख दिया, यानी कि दोनों गलत होंगे, दोनों गलत, यानी कि सी आंसर आ गया, सी आंसर। किसी को नहीं पता हो तो याद रखना भाई, सूक्ष्म वाला तो कौन होता है, आयरन, और वृहद वाला यानी कि बड़ा वाला कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, VT यानी कि V यानी वेग और T मतलब टाइम। ओके, आलेख के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो वेग और समय का जो ग्राफ है ना, वो विस्थापन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? विस्थापन को, इनकी विस्थापन का प्रतिनिधित्व करता है। विस्थापन की इकाई क्या है? मीटर। मीटर, तो मीटर कहाँ है, ये रहा बी।
यानी कि जो वेग और टाइम का जो ग्राफ है वो विस्थापन का प्रतिनिधित्व करता है, और विस्थापन की इकाई क्या है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खोख देखो, एक खोखले बेलनाकार लोहे के पाइप की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दे रखी है अपने को 14 और 21, इसकी ऊंचाई अपने को 14 दे रखी है। इस पाइप को हर जगह पेंट किया जाना है, तो पेंट किए जाने वाला क्षेत्रफल क्या है, ज्ञात कीजिए। ओके, एक बार बताओ, पहले तो आप जो ये खोखला बेला बनाया ना, खोखले बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आप लोगों को खोखले बेलन का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नहीं पता हो तो 2πr/h, 2πr और h प्लस, इसमें से देखो ये दो दो बेलन, दो क्या है ना, दो बेलन जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। अब एक बार बताओ, बेलन जोड़े गए हैं तो उन दोनों के बीच में कुछ खोखली चीज़ भी रही होगी, तो वो क्या है ना, जो वर्त का स्क्वायर होता है ना, जो वर्त होता है, एक्चुअली बेलन वर्त जैसा होता है, तो इसका क्या है ना, ये कर देना है कि जो एक वर्त में से दूसरा वर्त घटा देना, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ओके, अब इसमें सिर्फ आप लोगों को सिर्फ मान रखना है, मान रख देता हूँ मैं, 2/22/7, 2 इंटू आर कितना है, बड़ा आर क्या है 21 इंटू 14, 14 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ये चीज़ है। ये 7 से मैंने 3 बार काटा और ये 7 से मैंने 2 बार काटा, ये कितना आ गया 44, 44 मैंने सबसे कॉमन ले लिया, तो ये कितना बच गया 42, और ये कितना बच गया 28, प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 44 कॉमन ले लिया तो 1/7 इंटू 21 का स्क्वायर 441 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो ये 5 बच गया, देखो ये 5 बच गया, ये कितना 4 बच गया, 245 बच गया। 245 में मैंने 7 का भाग दिया तो 3 बार और कितना 5 बार 35 बार, इसको जोड़ दो, ये कितना हो गया 70 और 35, 105 इंटू 44। पहली बात तो देखो, आप लोगों को ये चीज़ करनी है ना, तो पहली बात 11 का मल्टीप्लाई आएगा, 11 का मल्टीप्लाई कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है भाई, तो साफ कौन सा आ गया, ये आंसर आ गया सी। और मल्टीप्लाई करके भी देख लो कितना आ जाएगा 20, 2 बच गया तो 46, ये लो मल्टीप्लाई करके भी देख लो, तो आंसर क्या आ गया सी। क्वेश्चन अच्छा था, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वर्ग उपकरण, सभी वर्ग क्या है, उपकरण, उपकरण, कुछ उपकरण कील है, कोई भी कील वर्ग नहीं है। ओके, अभी ये बोल रहा है कि कुछ वर्ग कील है, क्या कुछ वर्ग कील है, नहीं गलत है, क्योंकि हम इन दोनों के बारे में हमें रिलेशन दिया नहीं हुआ। कुछ उपकरण वर्ग है, बिल्कुल है, कुछ कील उपकरण है, कुछ कील उपकरण है, बिल्कुल है, ऐसा सभी उपकरण कील है वर्ग है, तो ये तो गलत हो गया ना, सॉरी मैंने कुछ पढ़ लिया था, सॉरी सॉरी, तो कौन सा ओनली थर्ड आ गया, ओनली थर्ड, यानी कि सी आंसर आ गया, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता, तो आप लोगों को पता है किसने जीता है, तो वो जीता था स्पेन ने। किसने जीता था, फीफा महिला विश्व कप 2023 स्पेन ने जीता था। सीलबंद प्लास्टिक बैग में चिप्स, खाद्य श्रृंखला, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सबको पता है ना ये बात, तो किसका, नाइट्रोजन का। आपको पता है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी होती है। अब ये देखिए, द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 5, सॉरी k बराबर 0 का एक मूल, x बराबर 3 है दूसरा मूल। मैंने कल के मॉक में ही आप लोगों को बताया कि दो मूलों का योग क्या होता है, -b/a। अगर मुझे यहाँ से मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, क्या आ जाएगा -4 और ये -1, तो ये कितना आ जाएगा 4। अगर मुझे 4 मिल गया, मान लो बीटा मुझे 3 मिल गया, एक मूल तो इसने दे रखा है ना,
तो अल्फा क्या मिल जाएगा 4 - 3, तो क्या मिल जाएगा 1, तो दूसरा मूल क्या आ गया 1। सीधा क्वेश्चन है, कल ही मैंने मॉक में बताया, आप लोगों को डिटेल में बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने दोनों बताए थे, कौन सा, मूलों का योग भी और मूलों का गुणनफल भी, दोनों के फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे। उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा। इसको देखिए, ए सी यानी कि 1 3 5 7 9 तो 11, 11 सब में 11 है, ओके। 1 3 और 9 और 14 और 98, ये क्या किया गया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो एक में मैंने +2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में मैंने क्या किया, यहाँ +2 जोड़ा, इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 आ गया। अब एक चीज़ बताऊँ, मैंने 9 में 14 लाने के लिए मैंने क्या जोड़ा, 5 जोड़ा, 14 आ गया। अब मैं क्या किया, फिर मैंने 98 में जाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 98 आ गया। अब पैटर्न को समझिए, पहले मैंने 2 से प्लस किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से प्लस किया, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि प्राइम नंबर से एक बार प्लस करते जा रहा हूँ, एक बार इंटू करते जा रहा हूँ। तो अब क्या आएगा, +11 आएगा, तो 109 आएगा, 109 बीच में 109 आएगा। 109 किस में, 109 ये रहा, किस में, बी में। तो आंसर मेरा क्या हो गया, मैं क्यों आगे चेक करूंगा, मेरा आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी से 2 घंटे अधिक समय लेती है। यदि ट्रेन बी की चाल दुगनी हो जाती है तो तब ट्रेन बी है ना, ट्रेन ए से 4 घंटे कम समय लेती है, तो ट्रेन ए और ट्रेन बी की चाल क्रमशः क्या होगी। एक चीज़ बताइए, ये क्या बोल रहा है कि ट्रेन ए है ना वो, और ट्रेन बी से 2 घंटे अधिक लेती है, कितने, 2 घंटे अधिक। एक देखो, एक होता है कि मैं इन चीज़ों को सोल्व करूँगा, तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरा सीधा जो एग्ज़ाम में चीज़ होगी मैं उठाऊँगा ऑप्शन। इस वैसे अगर नॉर्मली आप इसको सोल्व करोगे तो हो सकता है आप लोग सोल्व ही ना कर पाओ, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है इसका ऑप्शन। अब ऑप्शन में उठाता हूँ, मैंने पहला ऑप्शन उठाया 50 और 40, मैंने 50 मान ली, ए की स्पीड मान ली और बी की मैंने 40 मान ली, 50 से मैंने भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा, 12 घंटे, 12 घंटे। एक में इधर कितना जाएगा, इधर 15 घंटे, क्या 12 और 15 का अंतर 2 घंटे हैं, 2 घंटे है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। अब देखो, अब मैंने ऑप्शन बी उठाया, 100 उठाया मैंने एक स्पीड, तो 6 घंटे लगे, और बी की स्पीड मैंने कितनी उठाई, 150, तो मुझे 4 घंटे लगे। क्या इन दोनों का मान अंतर 2 आया, बिल्कुल। ए ने 4 बी से 2 घंटे अधिक लिए है ना, ये बात यानी कि मेरी ये संतुष्ट कर रही है। अब यहाँ तक तो संतुष्ट कर रही है, लेकिन क्या आगे भी संतुष्ट कर रही है। यदि ट्रेन बी की चाल दुगनी हो जाए, यानी कि ट्रेन बी की अब 300 किलोमीटर प्रति हो जाए, तो ट्रेन बी ए से 4 घंटे कम लेती है, यानी कि पहले 6 घंटे ले रही थी ट्रेन ए, तो बी कितना लेगी अब 2 घंटे लेगी, 300 की स्पीड से 600 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लेगी, तो इन दोनों का क्या अंतर 4 आ गया, बिल्कुल। इसने यही तो बोला 4 घंटे कम ले रही है, बिल्कुल। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 100 और 150। अब एक बार बताओ, अगर आप लोग दूसरे तरीके से करते हैं तो ये सोल्व ही नहीं कर पाते हैं। इससे बढ़िया ना ऑप्शन मेथड, आपको पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये चीज़। अगर आप कभी भी फंस जाओ ना तो ऑप्शन मेथड का एक बार ज़रूर यूज कर लेना। बाकी बेसिक तो दुनिया करती ही है, और मैं आप लोगों को यहाँ सिर्फ बेस्ट मेथड पढ़ाने आया हूँ, आपको सॉल्यूशन देने ही नहीं आया, आप लोगों को उस सॉल्यूशन को सबसे बेस्ट तरीके से सबसे जल्दी कैसे कर सकते हैं वो बताने आया हूँ। ए देखो, ए आया, सब में ए बराबर है, 2 2, फिर 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये 3, फिर 9 आएगा, ये ए आ गया, भाई ए आंसर आ गया ए। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो गोदावरी की जो सहायक नदी है ना, वो परवर भी होती है, वैनगंगा भी होती है, पूर्ण भी होती है, और मंजीरा भी होती है। ये पूर्णा आएगा, पूर्णा है ना। तो जो सबसे लंबी सहायक नदी है ना वो कौन सी होती है, वो मंजीरा होती है भाई, मंजीरा, ठीक है। परमाणु संख्या 117 आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। तो सब लोगों को पता होगा ना भाई, ये तो किसी संबंधित है, वर्ग 17 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बैंक 20% लाभांश का भुगतान करता है और तो वो किसी व्यक्ति को
100 रुपये का शेयर है ना, 150 रुपये में खरीद कर कितना मुनाफा कमाता है वो बताना है अपने को। एक चीज़ बताइए मुझे, 100 रुपये का शेयर है, मैं 20% क्या करूँगा, देखो सुनो, 20% क्या होता है 20, क्या ये बात आप लोगों को पता है? 100 का 20%, एक्चुअल में जो मैंने मुनाफा किया ना वो 20 रुपये का किया है ना, कितने पर, देखो 150 पर, तो ये 20/150 इंटू 100, इसको सोल्व कर दो, 0 ये 3 और ये 2, तो 40/3 आ गया, 3, तो क्या आ गया 13.33% ये, तो क्या आंसर आ गया बी। हाँ अब देखो कुछ लोगों को डाउट आ सकता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं समझा देता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि कोई भी बैंक है ना 20% लाभांश का भुगतान करता है। एक्चुअल में सुनो, ये क्या बोल रहा है कि जो जो भी ब्याज कमाएगा ना उस पर ये इसका जो क्रय मूल्य है ना इस पर 20% का भुगतान करेगा वो, यानी कि उसने 50 रुपये का लाभ कमाया है ना, उसने क्या किया कि 20% ये है ना, ये 150 समझना, सुनो, ये 150 है ना, ये 150 इसने कितना कमाया, 100 से 150 में बेचा, इसका है ना 20% का क्या करेगा वो भुगतान करेगा, ठीक है। तो इसका 20% कितना हुआ, 30, ठीक है। अगर तो अब मेरे पास लाभ कितना बचा, 20% ही लाभ बचा, कितने पर, 150 पर। तो ये चीज़ मैंने की है आप लोगों के सामने, ठीक है, ये चीज़ ही मैंने की है। नेक्स्ट, एक कॉलेज के 8 प्रोफेसर है, ओके मैंने मान लिया कि 8 प्रोफेसर है जो वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के 4 कोनों पर और 4 अन्य व्यक्ति मेज के मध्य पर। ये एक वर्ताकार मेज है, वर्गाकार, सॉरी वर्ताकार नहीं वर्गाकार, 4 कोने पर बैठे हुए हैं, 4 मध्य में बैठे हुए हैं, ओके। ये बोल रहा है कि सी जो ए के समूह के, सी है ना, सी मान लो कि जो सी है ना वो ए के समूह के, ए के समूह जो जेड के समूह के, ए जो जेड के समूह के, इनकी इसके बगल में बैठा हुआ है, के निकटतम दाएं बैठा है, ए के दाएं बैठा है और एक इसके जेड के सम्मुख बैठा है, यानी कि मैंने ये चीज़ सिक्वेशन बना दी। ई है ना, एक्स और वाई के निकटतम दाएं बैठा है, ई एक्स और वाई के नहीं पता अभी तक मुझे, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि मैं रख कहाँ सकता हूँ, ई को कहाँ रख सकता हूँ ये बताओ पहले। एक्स जो वाई के निकटतम दाएं बैठा है, ई, ओके। अब इसको छोड़ दो, एक काम करो इसको छोड़ दो, बी वाई के निकटतम बाएं बैठा है। एक चीज़ बताओ, मैं वाई को यहाँ बिठाऊंगा और बी को यहाँ बिठाऊंगा तभी तो एक्स निकटतम बैठेगा इसके, किसके, वाई के, और इसके विपरीत कौन बैठा है, इसके विपरीत कौन बैठा है, ई ई। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? ये कह रहा है और बी कौन सा, वाई है ना, वाई, बी वाई के निकटतम बाएं बैठा है और सी के विपरीत है, ये रहा सी के, सॉरी बी है ना सी के विपरीत, सॉरी मेरे को है ना। तो अब बचा कौन, ओके ओके समझ गया, अब बचा कौन बता, सी वाई के सम्मुख कौन बैठा है, वाई के सम्मुख कौन बैठा है भाई, डी डी डी, डी बच गया, डी, इनके आंसर क्या आ गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में, तो ये सबको पता होना चाहिए, अभी एनटीपीसी में ये पूछा, सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएशन वाली या ग्रेजुएशन वाले किसी एक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जमा बोलते हैं इसे। यदि किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे और हल्के कण ऊपर रहते हैं, तो इस सिद्धांत का उपयोग अपकेंद्रकरण में होता है। इस सिद्धांत का उपयोग किसमें होता है, अपकेंद्रकरण में। एक समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग उसके सभी आंतरिक कोणों के योग के बराबर है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ मुझे आप लोग, पहली बात, आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। बाह्य कोणों का योग क्या होता है, सबको पता है 360 होता है बाह्य कोणों का योग।
अब एक बात बताओ, ये दोनों बराबर है तो n-2 इंटू 180 को बराबर किसके करना है, 360 के। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ये 2 बार गया तो n-2 बराबर 2, तो n बराबर क्या आ गया, 4। क्या था इस क्वेश्चन में? बहुत सीधा क्वेश्चन है, और मैं तो इसके फॉर्मूले आप लोगों का भी बता चुका, शायद कल वाले मॉक में भी मैंने आप लोगों को ये इसको डिटेल में बताया है, पूरे फॉर्मूले बताया मैंने इसके। जहाँ जहाँ आता है मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 59 सॉरी 29 सॉरी। एक चीज़ बताइए, मैं 72 से 215 पे कैसे जा सकता हूँ? मैंने एक चीज़ देखी कि जो 72 से 215 पे मैं जाऊँगा तो ये क्या 3 गुना के आसपास आ रहा है। 72 का 3 गुना कितना होता है, 216। अगर मैं इसमें से एक कम कर दिया तो 215 आ गया, 215। अगर इसमें से 99 इंटू 3 कर दिया तो क्या 297 नहीं आ गया, 297 से एक कम कर दिया तो क्या 296 आ गया। तो इसमें भी यही हुआ होगा, 86 इंटू 3 माइनस 1 हुआ होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, 8 24 और 26, 268, 268 है ये चीज़। 258 है। इसमें से एक करूँगा तो 257 बचेगा, 257। लेकिन यहाँ बच कितना रहा है, 252। तो ये गलत हो गया ना, यही तो गलत हो गया। तो यहाँ आंसर क्या आ गया, सी। मैं आगे क्यों चेक करूँगा भाई, यहाँ मुझे अपना पैटर्न टूटता हुआ मिल गया तो मैंने इसको आंसर लगा दिया। आयोडीन की कमी के अभाव से कौन सा रोग होता है ये बताओ पहले तो। क्या ये क्वेश्चन तो भाई एवरग्रीन क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ कि ये तो बच्चे बच्चे को पता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करिए आप लोग। देखो देखने में बहुत भयंकर सा लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे, आराम से करेंगे थोड़ा। 5/12 इंटू 7/12 भाग, मैं पहले सबसे पहले क्या करूँगा, इसको सोल्व कर दूंगा। इसको सोल्व किया 5/12 इंटू 36/25 और प्लस 4/5 इंटू 75/16। अब देखो मैं यहाँ क्या क्या सोल्व कर सकता हूँ, प्लस वाली चीज़ ये सोल्व कर सकता हूँ। ये 4 बार गया, ये 5 से 15 बार गया, तो 15 बार है 4, यहाँ मुझे बच गया। यहाँ से मैं 5 से 5 बार गया, ये 3 बार गया, ठीक है, ये 3/5 बच गया, ठीक है। 5/12 इंटू 7/12 भाग, ये कितना आ गया, 75, एक प्लस 5 या 15 इनकी 45, 45/75 प्लस 15/4। अब देखो यहाँ कितना आ गया, 35, सॉरी इसको तो सोल्व नहीं कर सकते ना, अभी भाग सोल्व करना पड़ेगा। 5/12 इंटू 7/12, यहाँ पे क्या आया था, 46/75 आया था, 75। तो अब एक चीज़ बताओ, जब ये भाग जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 75/46 हो जाएगा प्लस 15/4। अब इसको सोल्व कर दो, क्या कहाँ सोल्व कर सकता हूँ ये बताओ पहले तो, कैसे सोल्व कर सकता हूँ। इसको मैं 4 बार काटूंगा, इसको मैं 25 बार, 15 बार, कितना, सॉरी 25 बार काटूंगा। अब तो मैं आगे नहीं काट सकता, अब तो एक काम कर सकता हूँ, इसको ही मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 125 इंटू 7, 875। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी सी मेरी पे मत जाना, आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है। ये कितना आ गया, 46, 92, 184 इंटू 12, 12 चौक 48, 0 और 22, इनकी 2208 प्लस 15/4। तो ये कितना आ गया, 875। अगर मैंने यहाँ पे 2208 कॉमन, ये एलसीएम ले लिया, तो ये कितने बार जाएगा, 4 से 4 एकम 4, ये सॉरी 4×5 = 2, 0, 5 और 2, 512 इंटू 15। तो ये कितना आ गया, 15 × 30 और 3 बच गया 75, 8, 7 और 15/75, 7, 82, इनकी 82, 80 बटे, सॉरी 82, 80 है ना, 87 लिख दिया गया मैंने। अब इसको जोड़ लो तो 9155 बटे 2208, ये आंसर आ गया भाई। ये कहाँ गया, ये रहा, डी आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आराम से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन, 13, 15 और 20। एक्चुअल में 13, 15, 20, इसको एक काम कैसे कर सकते हैं, मेरी बात समझना। ये क्या है, इन दोनों को जोड़ा तो ये 28 है और यहाँ 7 है।
एक्चुअल में क्या किया गया है, मैं क्या एक तो ये कह सकता हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको 4 से भाग दे के इसको 7 ले आओ। मुझे जो आसान लग रहा है, क्या लग रहा है कि इन दोनों को जोड़ो और 4 से भाग दे दो। ये देखो 20 × 4, तो क्या आ गया 5। तो इसमें भी यही करना है। ये 40 40/4, तो 10 आ गया 10। तो ये आंसर हो गया। क्या पूछा है इसने, यही आंसर पूछा है। कौन सा समुच्चय संबंधित है। ओके, आंसर लगाया और मैं चला गया यहाँ से। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक सबको पता है, मेरे हिसाब से जो लोग पढ़ रहे हैं उनको ये पुस्तक सबको पता है। ये पुस्तक लिखी गई है अरुंधति रॉय द्वारा। एक्चुअल में मैं आपको अरुंधति रॉय के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ कि 1997 में इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुकर पुरस्कार से कौन सी पुस्तक के लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, इस पुस्तक के लिए 1997 में बुकर पुरस्कार किसको मिला था, अरुंधति रॉय को। तो आंसर मेरा क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सुचालक में है ना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनके प्रवाह के कारण होता है, यानी कि बी आंसर हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन करें, यानी कि इसको कैलकुलेट करना है। एक बार बताओ, ये 30 आ गया माइनस 15 में 5 का भाग दे 3, 2 इंटू ये कितना आ गया 13.5, यानी कि 27 प्लस 27, ये कट गया तो ये कितना बच गया 30 माइनस 3, तो यानी कि 27। क्या था इसमें, कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन है 10 सेकंड में उड़ा सकते हो आप लोग। और टाइम कहाँ से बचेगा आप लोगों का, यहीं से तो टाइम बचेगा। इस क्वेश्चन को देखिए। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं बार बार डेली तो आप लोगों को जो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तो मैं सीधा लिखूंगा आप लोगों के लिए आज 14 प्लस मई का कोड क्या होता है 144 036 025, तो मई का कोड क्या आ गया 3 आया। ठीक है, अब क्या होता है किसका सेंचुरी का कोड, सेंचुरी कोड क्या आ गया 0। 1900 वाले का 0 होता है 53 प्लस 13, ये ईयर आ गया, ये लीप ईयर आ गया बेटा 7। ये कितना हो गया 14 से, ये तो ख़त्म हो ही गया। ये कितना हो गया 56, ये भी ख़त्म, 13 का मतलब 6, और 6 का 13/7 का मतलब 6 शेषफल बच गया। 6 का मतलब होना चाहिए वैसे शुक्रवार, लेकिन एक कम करके इसने दे रखा है गुरुवार। ओके, इसने गुरुवार दे रखा है। ओके, यानी कि अगली बार जो इसका निकलेगा ना, इसमें भी एक कम कर दूंगा मैं। 27 जुलाई का निकालना है। 27 मैंने ऐसे कैसे लिखा, जुलाई का कोड क्या है 0, सेंचुरी का कोड 0 आ गया, 63 आ गया, प्लस लीप ईयर कितने आ गए 15। अब इसको सोल्व कर दो, 7 से कटाई चला गया, ये 15 और 27 कितना हो गया भाई 42, 42 यानी कि 0 शेषफल बच गया। और 0 का मतलब क्या होता है शनिवार। एक्चुअल में शनिवार नहीं होगा आंसर, क्योंकि अच्छा शनिवार ही होगा ना। ओके ओके, यहाँ क्या बचा था, शनिवार ही होना चाहिए यार, लेकिन एक कम करना है ना अपने को, यानी कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है अपने से। 17 और 53, 70 और 13, यानी कि 6 का मतलब, एक मिनट यार, 13 चौक 52 ठीक तो है। 6 का मतलब शुक्रवार ही होता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो ये आंसर शनिवार होना चाहिए ना। अभी के लिए शनिवार लगा दो, अगर कुछ दिक्कत होगी तो फिर देख लेंगे। हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई होगी। भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में। सबको पता है ये बात, 37वें में कोलकाता आएगा,
भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है यार, एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन गति के साथ यात्रा कर रहा है, त्रिज्या ठीक है, समतुल्य धारा, भाई ये नहीं आता मुझे यार, मैं इसको नहीं बता पाऊंगा और बाद में भी नहीं बता पाऊंगा, तो इसको छोड़ दो भाई। ये क्या बोल रहा है, 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? योग 1617 है, इनमें से भाज्य संख्या कौन सी है? ओके, मैंने मैंने एक चीज़ बोली, क्रमागत संख्या है तो मैंने माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्रमागत है तो x+1 होगी, ऐसे x+2 होगी, x+3 होगी, x+4 होगी, x+5 होगी, x+6 होगी। ये मेरी 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7, इनका टोटल जो योग है ना वो क्या है, वो क्या है 1617 है। इसको जोड़ दो, x 2 3 4 5 6 और 7, 7x प्लस 1 2 3 3 6 10 15 21 प्लस 21 बराबर 1617। तो 7x बराबर क्या आ गया 17, यानी कि 1596। इसको मैंने काटा तो 2, फिर क्या आ गया 2 और 8, x बराबर 228 आ गया। अब देखो देखो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, 228, 229, 230, 231, 232, अरे यार 233 और 234, ये 7 संख्याएं मेरे पास हो गई। अब इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, ये तो 2 से भाग जाएगा तो ये तो नहीं होगी, एक तो ये होगी, इसमें भी 2 से भाग चला जाएगा और इसमें 3 से भाग चला जाएगा, इसमें कितने से भाग जाएगा, इसमें भी 2 से चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा ना किसी से, हाँ तो एक ये हो गई, और इसमें भी 2 से भाग चलाएगी, इनकी 2 ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, 2 2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है, वो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। ओके, 7 किलोमीटर क्या चलती है, उत्तर की ओर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, पश्चिम किस साइड है, इस साइड 6 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 3 चलती है, 3, फिर बाएं मुड़ती है और 5 चलती है, बाएं की साइड 5, ओके 5, तो ये तो बराबर हो गया 7, तो ये कितना हो गया 9, 9 की पश्चिम में, बात खत्म। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में कहाँ है, बिल्कुल 9 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत नहीं है। 41 क्वेश्चन, 72 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? पहले तो 72 को मैं क्या कर सकता हूँ, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 में बांट सकता हूँ, तो इनकी 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। एक बार बताओ खंभे को पार कर रही है, तो क्या एक बार बताओ वो खुद की लंबाई को पार नहीं कर रही, तो इनकी 20 से 12 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या 240 मीटर क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई आ गई। ए आंसर आ गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। एक चीज बताइए, ये आकृति मुझे इन चारों आकृतियों में ढूंढनी है। मैंने एक चीज देखी, इसको लंबी होनी चाहिए और एक ये होना चाहिए, मैंने यहाँ देखा ऐसा कुछ कहीं नहीं दिख रहा मुझे, ये दिखा, यहाँ भी नहीं दिखा, यहाँ भी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इसमें देखा, इसमें मुझे एक चीज़ दिखी, ये तो दिखा लेकिन ये यहाँ निकल गई, ये बिंदु यहाँ, तो ये भी गलत हो गई। यहाँ देखा तो मैंने सेम चीज़ यहाँ देखी तो यहाँ भी नहीं दिखी, तो इनकी डी आंसर हो गया। अब देखना, ये देखो, ये 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 और ये, क्या ये सेम आकृति नहीं है भाई? तो आंसर क्या आ गया, डी, डी। अनुसूचित जाति के छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये योजना थी भाई श्रेष्ठा योजना, जिसमें क्या होता था, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 10वीं और जो 12वीं में जो एसटी कैटेगरी के लोग थे, शायद हाँ ऐसा ही कुछ था, जिसमें लैपटॉप मिलते थे, उससे संबंधित ही ये योजना है। ओके, इसमें मिलान करना है। पहली बात मैंने ढूंढा तीव्रता का मात्रक क्या होता है,
कैंडेला, मात्रक नहीं सॉरी, तीव्रता कैंडेला। अब एक वो बताओ, पदार्थ की मात्रा किस में नापी जाती है? मोल में। मोल में। एक चीज़ बताओ, ए का फोर्थ आया, ए का फोर्थ कहाँ है, ए का फोर्थ कहाँ है, ए का फोर्थ कहाँ है? एक ही है, एक ही ऑप्शन है। और बी का थर्ड आया, बिल्कुल। तो अब एक परिकत्व किस में नापा जाता है? बिल्कुल सबको पता है, हेनरी में। चुंबकीय प्रवाह वेबर में। ये तो कितनी बार आता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी छात्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का औसत कितना है? अब एक बात बताओ, हिंदी में मुझे औसत ज्ञात करना है, तो ये एक तो चीज़ है कि मैं इनको इन सबको जोड़ दूँ। एक तो मैं ऐसे ज्ञात कर सकता हूँ, छोटी संख्याएं तो जोड़ सकते हो आप लोग, लेकिन मैं एक चीज़, मैं आप लोगों की बात बोलता हूँ कि इसको डेविएशन मेथड से करने की ट्राई करो। 75 को मान लिया कि मैंने बीच वाली संख्या को 0 मान लिया, 0 यानी कि 75 मान लिया। अब एक बात, इसमें 5 कम है, इसमें 5 ज़्यादा है, यानी कि ये प्लस होके कट जाएगा। अब क्या बचा, ये 10 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है तो 4 में बटेगा, ये 4 में, चारों में बटेगा तो 4 कर दिया तो 2.5 आ गया। 75 में 2.5 जोड़ा तो 77.5, आंसर क्या आ गया? 77.5। मुझे एक्चुअल में 75 को 0 मानने से एक चीज़ मुझे अच्छी मिली कि मुझे फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। ये डेविएशन मेथड होता है, बाकी आप नॉर्मल तरीके से कर ही सकते हो। एग्जाम में डेविएशन मेथड आपको आना चाहिए, मेरा यह मानना है। मैंने हर बार बताया आप लोगों को कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, इनके प्लेस वैल्यू लिख लो, 20, 1, 18, 14, 9, 19 और 8। अब इनको जोड़ो, जोड़ने का ट्राई करो। 21, 39, 53, 62, 62 और 19, 82 और 90, 90 आया। इनका जोड़ क्या है? 90। 90 प्लस 6 कर दूंगा तो ये टोटल संख्या है कितनी? 7। ओके, लेकिन मैंने 6 जोड़ा तो 96 आया। यानी कि कुछ, सब कुछ तो सही है ना? 20, 21, 39, 53, 53, 62 और 81 और 8, 89 आएगा। सॉरी 89 प्लस 7 आएगा। ओके, 96। यानी कि पहले इनको जोड़ा है और जितनी संख्या उनको जोड़ दिया। मैं यहाँ से एक बार मैं इसको भी कंफर्म कर देता हूँ। 3, 15, 18, 18, 36, 54, 59, 62 और 20, 82। 82 प्लस कितनी संख्या है? 7, यानी कि 89। इनके लॉजिक क्या है? इनकी प्लेस वैल्यू जोड़नी है और जितने अक्षर है उतने उतने जोड़ने हैं। यानी कि 7 अगर वर्ड है तो 7 जोड़ना है। 7, मैं जी को क्या लिख सकता हूँ? 7, 5, 14, 5, 18, 1 और 12 जोड़ दो, 12, 26, 31, 49, 50 और 62। तो 62 प्लस 7 क्या आ गया? 69, क्योंकि 7 ही वर्ड है। इनकी 69 आंसर आ गया। सीधा क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। और मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ कि ऐसे में ऐसे ही लॉजिक होते हैं। देखो, अगर आप लोग मेरे पूरी वीडियो देखते हो तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिलेगी। मैंने ये पैटर्न बताया है आप लोगों को पहले ही कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अब हर मॉक में तो ये बताना पॉसिबल नहीं है। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तात्या टोपे ने लिया था। अब देखो, इसके से संबंधित में आज आप लोगों को इसके संबंधित भी कुछ बता दूंगा। बिल्कुल तात्या टोपे ने लिया था। टीपू सुल्तान तो मर गया था, आंग्लो मैसूर युद्ध में मर गया था। कब मरा था ये? कितना, 1599 के आसपास मरा था शायद, है ना? मुझे एक्चुअल में डेट नहीं याद रही। रानी लक्ष्मीबाई ने लिया, नाना साहब ने लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1857 से जुड़े नेता, 1857 की क्रांति से जुड़े नेता आप लोगों के बारे में बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि जब बैरकपुर, मैं आपको पहले बैरकपुर जो छावनी थी ना, बैरकपुर, उससे किसने भाग लिया था? मंगल पांडे ने। ओके। और जो लखनऊ थी, लखनऊ, उससे किसने लिया था? हजरत बेगम महल ने। उसके बाद कानपुर से किसने लिया था? कानपुर से नाना साहिब, ठीक है। और झांसी से किसने लिया था? सबको पता है, झांसी से लक्ष्मीबाई ने, लक्ष्मीबाई। उसके बाद जगदीशपुर या बिहार से किसने लिया था? जगदीशपुर या बिहार से? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों थे।
कुंवर और अमर सिंह। ठीक है, उसके बाद बचा कौन, ग्वालियर बच गया। ग्वालियर से एक ग्वालियर से किसने लिया था, त्याता टोपे ने, त्याता टोपे। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति से जुड़े हुए नेता थे, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होंगे। तो टीपू सुल्तान इसका आंसर हो गया। ओके, एक कोष में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ये पहले भी मॉक में आया है, 2n² होता है। शायद ये 100% गारंटी है, पहले किसी मॉक में आ चुका। अब बार बार तो मैं नहीं बताऊंगा। 21 और 55 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। 21 और 55 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 23, 29, 31। अच्छा, पल्स का क्यों निशान लगा रहा हूँ, 37, 41, 43, 47 और 53। अब इससे बड़ी क्या कौन सी आएगी, 59 आएगी, जो कि अपने को लेनी नहीं है। 55 इन दोनों के भी, इनको जोड़ दो। एक चीज़ इनका जोड़ने का मैं आप लोगों को तरीका हर बार बताता हूँ। 20, 40, 70, 100, 140। यानी कि एक काम करो, जो ये तीन है, ये संख्याएं इनको हटा दो। पहले आप एक 20 जोड़ लो, 20, 20, 40, 70, 100, 140, 180, 220 और 270। ओके, प्लस 3, 12, 13, 13 और 7, 20, 21, 24, 24 और 7 कितना हो गया, 31 और 34, 34 ये आ गया। टोटल संख्याएं कितनी है, 3, 6 और 8, यानी कि 304/8। भाग दे दो, 8 तिया 24 और कितना बच गया, 6 और 4 64, यानी कि 38 आंसर आ गया, 38। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि या तो खुद से भाग हो या एक से भाग हो, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप एक बार बताओ, सी और आई देखा मैंने, क्या सी बड़ा है आई से यहाँ तक गया, तो बिल्कुल पता चल रहा है ये बड़े का निशान है, तो ये तो हो गया। अब ये बोल रहा है कि ओ किससे, ई से छोटा या बराबर होना चाहिए। ओ और ई के बीच, तो एक बार बताओ इसका चिन्ह, किसका चिन्ह आ गया, लेस देन का। तो इनकी ओ तो छोटा हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता भाई, बराबर, यानी कि ये गलत हो गया। ओनली वन अनुसरण करता है, यानी कि ए आंसर आ गया। ए कहाँ है भाई, ए ये रहा। आंसर तो लग जा मेरे भाई, क्या चाहता है मेरे से। इसको देखिए आप लोग, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना एक्चुअल में कैसे की जाती है, किससे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना है ना, से हाथ घटाकर की जाती है। बिल्कुल, एक बार बताओ, शुद्ध आपको क्या चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए। ओके, तो ये होता है सकल जो नेशनल, जो ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है ना, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से अगर मैं इसका डेफिशिएंसी घटा दूंगा, डिप्रिसिएशन घटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की। ठीक है, तो सी आंसर आ गया। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, सबको पता है विटामिन ए की कमी से तोंदी रोग होता है। बेरी बेरी बी की कमी से, स्कर्वी सी की कमी से, रिकेट्स डी की कमी से। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, रतौंधी रोग, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। एक फल विक्रेता को 40 केले बेचने पर 60 किलो का क्रय मूल्य प्राप्त हो। ये बोला है कि 60 बेचने पर 40 बेचने पर 60 किलो का क्रय मूल्य प्राप्त हुआ, तो लाभ कितना हुआ, 20 ज़्यादा मिला 40 के मुकाबले, तो 50% का लाभ हुआ, 50% का। खत्म, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए खुद से, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। पहले एक चीज़ आपने नोटिस की, ये पहले यहाँ पे क्या है ना, आयत है, फिर वर्ग बना दिया, फिर आयत बना दिया, फिर वर्ग बना दिया। अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, वर्ग।
यानी कि सबसे पहले वर्ग बनेगा, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, इन दोनों में से कोई होगा, यानी कि बी, ए और सी में से ही कोई होगा। ओके, ए और सी में से। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये वर्त, फिर यहाँ गया, तो अब क्या आएगा, नीचे आएगा, नीचे, इनके दोनों में नीचे है। ओके, अब इसको त्रिभुज को देखो, ये पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर क्या गया, फिर यहाँ गया, देखो, फिर अब यहाँ जाएगा कोने में, यानी कि ये भी गलत हो गया, क्या बच गया, सी आंसर हो गया मेरा, सी आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? तो ये तो सबको पता है ना भाई, कौन सा, 16(2). 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। 15 में क्या है, जाति लिंग का के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। और रोजगार के अवसरों में समानता तो 16 में लिखा ही हुआ है, तो ये तो सबको याद होना चाहिए। देखो मैं हर जगह तो आप लोगों के लिए डिटेल में नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं जितना लिख सकता हूँ उतना लिखता हूँ, और वर्बली भी बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को याद, वो चीज़ें याद आ जाएगी, ठीक है। और मैं ये जो मॉक दे रहा हूँ, ये लास्ट टाइम पे आप लोगों को ऐसे ही रिवाइज करवाने के लिए, क्योंकि रेंडमली रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा और आप लोग अच्छे से याद कर पाओगे। निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए एक प्रभावी बहिर्प्रजनन युक्ति नहीं है? तो ये नहीं पता भाई, मुझे इसके बारे में नॉलेज है ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊंगा, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ अनुपाती, मैं हर बार बताता हूँ चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, ए बी सी और डी। अगर इन चारों का चाहिए तो बाहर से बाहर का, अंदर से अंतर का, यानी कि यहाँ पे x होगा तो 24x बराबर 192 इंटू 27/24 कर दो, ये 24 को यहाँ से हटा दो, ठीक है। ओके, 24 से ये कितने बार गया, 8 बार, तो ये कितना गया, 27 8 216, खत्म, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देख करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 255, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब भाग 5, ओ का मतलब इंटू 4, पी का मतलब प्लस 16, ओ का मतलब इंटू 3, एम का मतलब -29। ओके, 5 से मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 56, ये सॉरी 51, 51 इंटू 4 प्लस 48 -29, ये कितना आ गया, 204 प्लस 48 -24, 29, सॉरी 29, 24 नहीं, ये 29 है। ओके, इसको मैंने जोड़ा 252 -29, तो कितना आ गया, 223, 223, ये रहा आंसर, 223। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करिए। आपातकाल घोषित होने पर कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो 2 मौलिक अधिकार है ना, वो निलंबित कभी नहीं किए जा सकते। कौन सा, एक तो 20 और 21। 20 में क्या लिखा हुआ है, चलो एक बार बताओ, 20 में क्या लिखा हुआ है, बताओ मुझे। बिना अपराध और कानून का उल्लंघन किए बिना किसी भी नागरिक को बलपूर्वक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्या लिखा हुआ है कि बलपूर्वक, जब तक आप कोई भी अपराध नहीं करोगे ना, तब तक पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये 20 में लिखा हुआ है। 21 में क्या लिखा हुआ है, जीवन जीने की स्वतंत्रता। क्या, जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये जो 2 मौलिक अधिकार है ना, इनको आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। ओके, इसको देखो, ये क्या दे रहा है, किसी लेंस की समता निम्न संबंध है, यानी कि लेंस का फॉर्मूला पूछा है, तो ये सबको पता होगा ना, P बराबर 1/f। तृतीय अनुपाती सबको पता है, कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि ए और बी का तृतीय अनुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, बी का स्क्वायर बटे ए, तो क्या होगा 12 × 12 बटे 18, तो कितनी बार आ गया, 144 बटे 8, 18, तो ये 8 बार गया, 8 बार, खत्म, सीधा, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, हलवा। 62वां क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और खुद से ट्राई करिए एक बार।
एक चुनाव के दौरान विपक्षी दल ने कहा, पिछले 5 वर्षों में मूल्य वृद्धि को देखो। एक चीज़ बताइए मुझे, ये बोल रहा है कि तर्क बोल रहा है कि एक चुनाव के दौरान एक दल कह रहा है कि पिछले 5 वर्षों में मूल्य वृद्धि को देखो, मूल्य वृद्धि को देखो। इस बार सत्ता के लिए हमारी पार्टी का मौका दो। एक चीज़ बताओ, इसने ये चीज़ क्या सोच के बोली होगी? धारणा तो यही, धारणे का मतलब यही है कि मैंने अगर कोई चीज़ बोली है तो मैंने क्या सोच के बोली है। पहली बात तो मैं जो भी बोलूँगा पॉजिटिव सोच के बोलूँगा। एक बार बताओ, कोई भी चीज़ आप बोलते हो उसके अनुमान क्या लगाते हो? पॉजिटिव अनुमान लगा के तो वो चीज़ बोलते हो। यानी कि विपक्षी दल ने अगर ये चीज़ बोली है कि 5 वर्षों में मूल्य वृद्धि को देखो, तो उसने ये बोला है कि ये कुछ ना कुछ पिछली सरकार में कमियां रही होगी। तो इसका मतलब यही है कि इस बार हमारी पार्टी को मौका दो। ये बात सही है। कीमतें और भी बढ़ेगी जब आप सत्ता में रहने के लिए उस पार्टी को चुनोगे। यानी कि उस पार्टी, जो पहले वाली पार्टी थी, जो 5 वर्षों में जिन लोगों ने कीमतें बढ़ाई है, मूल्य वृद्धि की है, अगर आप दोबारा उसी पार्टी को चुन लोगे तो ये तो गारंटी तो नहीं है, लेकिन मैं तो जो तर्क दे रहा हूँ वो यही सोच के अनुमान लगा के दे रहा हूँ ना कि यार भैया, आप लोग अगर उस पार्टी को चुन दोगे तो आपकी कीमतें और बढ़ जाएगी। एक वो तो कांग्रेस और बीजेपी होती है। कांग्रेस अगर कोई भी, कांग्रेस बोलती है कि मोदी जी, अगर आप इस बार मोदी जी की सरकार को ले आओगे तो आपकी जो कीमतें हैं ना, जैसे तेल, ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी कीमतें और बढ़ जाएगी। ये तो वो सोच समझ के ही तो बोलते हैं। तो क्या होता है, दोनों निहित है। कौन सा? सी वाला आंसर होगा, सी। देखो, बहुत प्यारा समझाने की मैंने कोशिश की है। आप लोगों को कुछ मत करिए, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहे। यदि निकाय का वेग 4 मीटर पर सेकंड है और इसका द्रव्यमान 12 किलो है तो संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला मुझे पहले संवेग का फॉर्मूला बता दो आप लोग। यानी कि मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे बता दो एक बार, बताना नहीं है एक्चुअल में मुझको, आप लोग खुद से रिकॉल करा करो उसको कि क्या होगा। तो m इंटू वी। एम कितना है? द्रव्यमान 12। वी कितना है? वेग 4। तो कितना आ गया? 40 kg मीटर पर सेकंड। कहाँ है आंसर? ये रहा, सीधा क्वेश्चन है। आप खुद से रिकॉल करोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। ओके, इसको सोल्व करो। सबसे पहले कौन सा कोष्ठक सोल्व होता है? सबसे छोटा वाला। एक मिनट, 40 माइनस, सबसे छोटा कोष्ठक सोल्व होता है 25 माइनस 13 माइनस 12। सबसे पहले मैं सबसे छोटा वाला कोष्ठक सोल्व करूँगा। 25 में से 25 गया, खत्म, जीरो। अब मैं जीरो यहाँ लाऊंगा तो 56 बच गया, यानी मझला कोष्ठक। उसके बाद तो यहाँ मुझे 56 मिल गया, तो 40 माइनस 56, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? -16। अब क्या हुआ? 30 माइनस और -16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 30 प्लस 16 तो कितना आ गया? 46। क्या था भाई इसमें? कुछ नहीं। आपको याद है ना ये चीज़ें? भाई वी बोर्ड मास का नियम तो पढ़ा है ना, बस वही करना है। सबसे पहले छोटा कोष्ठक खोलना होता, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, बस बात खत्म। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को। सौम्या बाएं छोर से 17वें और किरण जो दाएं छोर से 37वें स्थान पर है, कि दाएं से 13वें स्थान पर है। यदि वे सभी उत्तर दिशा के समूह के, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कुल संख्या। एक चीज़ मुझे बताइए, ये क्या बोल रहा है? सौम्या है ना, यहाँ से ये बाया छोर है, यहाँ से सौम्या क्या है ना, 17वें स्थान पर है। कौन? सौम्या। ओके, मैंने ये चीज़ मान ली। ये बोल रहा है कि दाएं छोर से 37वें स्थान पर कौन है? किरण। यानी कि दाएं छोर से 37वें स्थान पर कौन है? ये दाया छोर है, किरण यहाँ पे 37वें स्थान पर है। ओके, कौन? किरण। अब देखना, के दाएं से 13वें स्थान पर है कौन? किरण के दाएं से 13वें स्थान पर कौन है? सौम्या। तो यानी कि ये जो इन दोनों के बीच है ना, इन दोनों के बीच ये 12 लोग हैं और 13वां स्थान किसका है? सौम्या का। अब देखना, अगर ये 13 हो गए तो इधर कितने बच गए? कितना बच गया बताओ? बता पाओगे?
ये 37 हो गए, ये 12 हो गया, 13 हो गया, है ना। ये 37, देखना, ये 36, ये 37, ये 12, 5 बच गया, 5 कितना बच जाना चाहिए यार। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 37 ये हो गया, 12 और एक 13 हो गए, ओके। तो यहाँ 4 बचना चाहिए, तो क्या होगा, 37 और 4 41 होना चाहिए ना, 41 क्या होना चाहिए, 41। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत होगा तो फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 2023 कहाँ, यह भाई विशाखापट्टनम में आयोजित की गई थी। जो बोंगो सागर 2023 है ना, वो कहाँ की गई थी, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैलियों के नाम बताइए। एक चीज बताओ, कोशिका की आत्मघाती थैली सबको पता है ना, लाइसोसोम होती है, लाइसोसोम। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये तो सर की सर बताने की जरूरत ही नहीं है, हम तो नींद में 20 क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, क्या दिक्कत है। कॉलेज सी और ईमेल लड़कियों की औसत संख्या, पहले सी ढूंढो, सही सी। एक बार बताओ सी कहाँ है, सी ये है, और ई कहाँ है, ये 20 + 46 की 20 + 26 क्या हो गया, 46, 46, 46 का औसत क्या हो गया, 23%। मुझे 2500 का 23% ही चाहिए ना, 23% ही, खत्म। 23 पंजो 115, 5, 11, 46 और 157, 575, 575 इसका आंसर हो गया। क्या बिल्कुल सीधा क्वेश्चन नहीं है, क्या किसी को कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग। स्टील की घरेलू मांग उसकी आपूर्ति स्वदेशी और आयातित दोनों को पीछे छोड़ रही है, ओके। ये क्या बोल रहा है कि स्टील की जो घरेलू मांग उसकी आपूर्ति स्वदेशी और आयातित दोनों को पीछे छोड़ रही है। स्टील आयात के लिए शुल्क बढ़ाया जाएगा। एक बार बताओ, इसने शुल्क बढ़ाने की बात कहीं पे की है, शुल्क की तो कोई बात ही नहीं हो रही यार, तो मैं इसको कैसे कह सकता हूँ कि शुल्क बढ़ाया जाएगा, गलत हो गया है। तो स्वदेशी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है या स्टील आयात के लिए कोटा बढ़ाया जाए, बिल्कुल। अगर आपकी मांग बढ़ रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, या तो उसका उत्पादन बढ़ा दो या उसका कोटा बढ़ा दो, तो यानी कि ये चीज़ सही हो गई। ओनली टू अनुसरण करेगा, कौन सा, ओनली टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताऊं या कर लोगे, कथकली किससे संबंधित है, उत- बताओ 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 बताओ, नहीं बताए, अरे यार ऐसे कैसे चलेगा। कथकली उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिया असम, कथक, अरे यार कैसे लगा दिया, कथकली, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्रिया असम। कथकली यानी कि सेकंड, ओके, ये रहा। कथक उत्तर प्रदेश यानी कि लास्ट, यानी कि ये भी गया, ये गया, यानी कि ए आंसर आ गया। क्या कर देता हूँ मैं कभी कभी, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, सबको पता है ना, अभी तो कल वाले वीडियो में बताया था ब्लीचिंग पाउडर का, नहीं पता, चलो फिर बता देता हूँ, कैल्शियम OCl2, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड डी। क्या है, डेली डेली बताना पड़ रहा है, याद होना चाहिए ना अब तो आप लोगों को। यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, तो चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की मान माप क्या है, एक बार बताओ। चतुर्भुज के चारों कोणों का यह क्या होता है, 360 डिग्री। तो ये कितना है, 1, 2, 3, 6 और 10, 10 का मान क्या आ गया, 360। अपने को चाहिए क्या, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 4, 10 × 4, ये गया 36 × 4 क्या हो गया, 144, खत्म। 144 कहाँ है, ये रहा, सीधा कि सुन। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए।
उपरोक्त के आधार पर यदि ये चीज़ें दे रखी अपने को, भाग का मतलब क्या है, भाई ये किसका, वी भाई है डब्ल्यू का, प्लस का मतलब क्या है, वी डब्ल्यू पत्नी है किसकी, एक्स की, एक्स पति होगा, माइनस का मतलब एक्स पिता है किसका, वाई का, इंटू का मतलब क्या है, बहन है किसकी, जेड की, तो वी जेड की क्या हो गई, इसके पापा की मम्मी की, इनकी मामा हो गए, मामा, मम्मी का भाई, जेड की मम्मी का भाई है कौन, वी, मामा जी। जीवाणु में प्रजनन की सबसे आम विधि कौन सी है, तो ये बात तो एक बच्चे बच्चे को पता है ना, जीवाणु में प्रजनन की सबसे आम विधि कौन सी है, द्विखंडन। इस क्वेश्चन को करिए, देखो इस क्वेश्चन का करने का मैंने देखा, तो मैंने एक चीज़ देखी कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं 10 का 2 में भाग करके 0.5 कर लूँ, 0.2 कर लूँ, इसे ऐसे भी कर लूँ, या फिर मैं काम कर सकता हूँ, सबसे जो बेस्ट तरीका है 10,000 में कॉमन ले लेता हूँ, 10,000 मैंने कॉमन ले लिया, ओके। अगर यहाँ से मैं 10 से भाग दूंगा तो 1000 बच जाएगा, इनके 2000 प्लस 2 से मैं 1000 कटेगा तो 20 बच गया, माइनस 100 तो 200 प्लस 2, ओके। अब इसको कर दो 2000, 1800, 1822, 1822 बच गया। इसमें 10,000 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 बिंदु के बाद 0 आएगा, इनके 1822 इनकी डी आंसर आ गया, डी। सॉरी। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में करण को क्या लिखा जा सकता है, ओशियार, ओके। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 11, 1, 18, 1 और 14। मैं एक ही चीज़ सोल्व करता हूँ, ये 15, 3, 22, 3 और 18, प्लस 4 है, प्लस 2 है, प्लस 4 है, प्लस 2 है, प्लस 4 है, इनके प्लस 4 प्लस 2 फिर प्लस 4 फिर प्लस 2 फिर प्लस 4 फिर प्लस 4, ओके। तो एक बार बताओ, 10 है, 15 है, 25 है, 6 है, 21 है और 12 है। मैं प्लस 4 करूँगा, प्लस 4, 14 आया, 14 का मतलब एन, प्लस 2 इनकी 17, 17 का मतलब क्यू, प्लस 4 29, 29 का मतलब सी, एन क्यू सी, एन क्यू सी, एन क्यू सी, ये दोनों में से एक होगा, ओके। इसमें प्लस 2 करूँगा इनकी 8 एच, प्लस 4 करूँगा इनकी वाई, प्लस 2 करूँगा इनकी एन, ठीक है। तो क्या आ गया, एच वाई एन, एच वाई एन कहाँ है, ये रहा, ये इसमें नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, डी। डॉक्टर एनी बिसेंट किन पत्र पत्रिकाओं की संपादक थी, तो क्या सब लोगों को नहीं पता एनी बिसेंट ने कौन कौन सी लिखी थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, कौन सी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ओके। वर्णक क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, सबको पता है हरे रंग का होता है क्लोरोफिल, क्या इतना सीधे क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या और आयतन 14 और इतना है, एक बार बताओ बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को 22/7 लिख सकता हूँ, आर कितना दे रखा है 14 इंटू 14 इंटू एच निकाल लो, ये कितना है 12,936, काट दो, ये 2 बार गया, मैं 2 बार काटूंगा 11 से, ये 1 बार, ये 1 बार, 8 बच गया, ये 7 और ये 6। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 14 से काटने का प्रयास करूँ, या एक काम करता हूँ 7 से काट देता हूँ, 1 बार गया 4 7 यानी कि 6 और 8, 8 से मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 21 बार, 21 बार, 21 आंसर आ गया, 21, इनकी इसकी ऊंचाई 21 हो जाएगी, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, अंगूठी अंगुली में से संबंधित है, इनकी अंगूठी अंगुली में पहनाई जाती है तो बाजूबंद, एक बार बताओ, राजस्थान में बहुत फेमस है, बाजूबंद कहाँ कहाँ बांधा जाता है, बताओ चलो, क्या निचली भुजा पे बांधा जाता है, नहीं, कमर पे नहीं, माथे पे नहीं, ऊपरी वहाँ पे जो बाहें होती है ना, ये बाजूबंद। अब एक्चुअली मैं लाइव अपना जो पेज है वो नहीं दिखा रहा, तो मैं नहीं बता सकता मतलब कि कहाँ है, लेकिन महसूस करिए आप, बाहाँ, ऊपरी बाहाँ की तरफ, यहाँ पे बाजूबंद माना जाता है।
ये क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? किसने जीता था भाई? अब्दुल रज़ाक गुरनान है। इन्होंने कहीं ना कहीं तो साहित्य का पुरस्कार जीता है, मुझे जहाँ तक याद है शायद 2025 में तो नहीं जीता है इन्होंने। यार कब जीता था नहीं पता, तो ये शायद दो देख लगा देते हैं, अभी फिलहाल देखते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम किस आधार पर है? तो ये सबको पता है, मेंडलीव का परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। किसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर? इसको देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्यूब दे रखा है, ये क्या है? क्या मैं 0.2 का एक क्यूब नहीं है? 0.008, ये 0.2 का क्यूब है। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला। अगर मैं इसको यहाँ ला दूँ तो समझना, इसको मैं यहाँ ला दूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, ए बी इनकी ए माइनस बी बचा। क्या यही एक चीज़ नहीं है? ये ए का क्यूब, ये 4.2 का क्यूब, ये माइनस 0.2 का क्यूब, ये क्या हो गया 4.2 का स्क्वायर प्लस ए कितना 0.2 इंटू 4.2 प्लस ये 0.2 का स्क्वायर। क्या यही चीज़ ये चीज़ नहीं हो गई? तो क्या आ गया ए माइनस बी, ए माइनस क्या ए क्या है 4.2 माइनस 0.2, तो क्या आ गया आंसर 4। बिल्कुल, सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। मैंने फॉर्मूला भी बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। ओके, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए खुद से, मैं तो बताऊंगा इसे ही। 112, 113 और 117, ओके, इनके बीच अंतर क्या है? 1 है। इनके बीच अंतर क्या है? 4 है। इनके बीच अंतर क्या है? 25 है। इनके बीच अंतर क्या है? 48 और 64 है। ओके, एक चीज़ आप देखिए, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या 3 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? नो। अगर यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 126 हो जाएगा, 126। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, एक 126 हो गया। अब यहाँ पे क्या 4 का स्क्वायर 16 नहीं जोड़ा जाएगा? 142 आ रहा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 36 जोड़ा जाना चाहिए। 167 और 36 203, यानी कि 126 और 203 डी आंसर हो गया भाई। क्या डी आंसर हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, काटा गया है, काटा गया, लड़की ने नहीं काटा, टेंशन मत लो, कागज को काटा गया है। आजकल तो काटने के नाम से ही लोग ये सोचते हैं कि लड़की ने काटा है। काटती है लड़कियां, सबका काटती है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, एक चीज़ बताइए, अगर ये ऐसे खुलेगा तो क्या, एक बार बताओ, ये वाला जो चिन्ह है ये उल्टा नहीं हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सब में उल्टा है। ओके, ये वाली चीज़ ऊपर हो जाएगी, ये वाली चीज़ ऊपर हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये सब में कहाँ है भाई? अरे यार सब में ही है, तो क्या बात है यार। अब देखो सब लगभग सेम है। एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ ये चीज़ आ गई तो ये बिल्कुल उल्टा होगा। समझने का प्रयास करना। अगर ये चीज़ ऊपर जाएगी तो ये दोनों ऊपर जाएगा, ये तो गलत हो गया। अगर ये नीचे है तो ये दोनों ऊपर की साइड जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। ये देखो उल्टा सीधा कर दिया, तो क्या आंसर बच गया? ए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो आता है ना, वो गर्भगृह होता है भाई। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गर्भगृह होता है, गर्भगृह। डी आंसर होगा, डी। कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीकृत रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाती हैं? तो सबको पता है ना ये बात, तो धमनियाँ पहुंचाती है, धमनियाँ। और मैंने तो शायद पिछले या इससे पहले वाले मॉक में इन लोगों इनके बारे में सब कुछ बताया है। सब कुछ तो नहीं, मतलब जितना नॉलेजेबल था मेरे को मैंने बताया है आप लोगों को।
श्रीकांत ने ट्यूलिप के फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें 5 गुलाबी, 10 लाल, 12 पीले और 4 सफेद फूल हैं। यदि प्रत्येक ट्यूलिप के फूल में 6 पंखुड़ियां हैं, एक बार बताओ टोटल कितने हैं? 5, 10, 15 और ये कितना हो गया? 27 और 31, 31 है। और हर में कितने, प्रत्येक ट्यूलिप में फूल कितने हैं? प्रत्येक ट्यूलिप के फूल में पंखुड़ियाँ कितनी है? 6। तो 31 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 18, 186 आंसर आ गया, 186। बस कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन। 8 लड़के राम, सुमित, सुनील, राहुल, राज, अमन, अमित और अनिल एक वर्ताकार मेज की चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा के सम्मुख और बैठे। ओके, केंद्र के विपरीत की ओर मुंह करके बैठे हैं, इनकी बाहर की ओर मुंह करके। ओके, सुनील है ना, सुनील, मैं क्या बोलता हूँ कि ये 8 लोग हो गए, 8 लोग। ओके, जो सुनील है ना, सुनील, वो एक्चुअल में बैठा कहाँ है? राम के ठीक बाएं बैठा है। राम कहाँ आएगा? राम क्योंकि बाहर की ओर मुख करके बैठे तो राम का बाया ये हो जाएगा। ये बैटरी कम हो गई क्या यार? 1 मिनट ट्राई करना। बैटरी आजकल कम चलने लग गई, चलो कोई ना। तो जो बाहर की साइड बैठा है ये इस साइड मुंह करके बैठा होगा, इस साइड बाहर की साइड, तो बाया ये हो गया। ओके, राम है ना, राहुल के बाएं चौथे स्थान पर है। राहुल राहुल यहाँ बैठा होगा, राहुल, तभी तो बाया चौथा होगा ये वाला। ठीक है, क्या यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? अमित राज के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। एक बार बताओ, चलो अभी इसको होल्ड कर दो, इसको यहाँ से यहाँ तक होल्ड कर दो, क्योंकि राज राम के दाएं दूसरे स्थान पर है। राज है ना राम के, यानी कि राज यहाँ बैठा है, राज। अगर राज यहाँ बैठ गया भाई, तो इसने क्या पूछा? अमित राज के दाएं से दाएं चौथे स्थान पर है, तो ये चौथा स्थान क्या आ जाएगा? यहाँ पे अमित यहाँ बैठेगा, अमित दाएं चौथा स्थान ये आ गया ना। ओके, एक बार बताइए, अब देखिए, अब यह भी हो गया। अनिल सुमित के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अनिल सुमित के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एक बार बताओ। और अमन सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अमन, एक बार बताओ, सुमित यहाँ बिठाऊंगा तभी तो अनिल बाएं यहाँ बैठेगा, अनिल यहाँ बैठेगा तभी तो अमन सुमित के दाएं बैठेगा दूसरे स्थान पर। सुमित को मैं यहाँ ही, मेरी एक सिचुएशन हो गई जहाँ में मुझे बिठाना है। ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा डायग्राम बन गया। अब ये पूछा कि सुनील के दाएं दूसरा कौन है? सुनील के दाएं इस साइड बैठा हुआ है, तो दाएं दूसरा कौन है? सुनील कहाँ है भाई? ये रहा, दाएं बाहर की ओर है, दूसरा कौन है? अनिल। अनिल अनिल, डी आंसर हो गया भाई, डी आंसर। क्या आप लोगों को बातें समझ में आई मैंने क्या क्या बताया है? ये क्वेश्चन। ओके, 600 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां जिनकी 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। प्रारंभ में ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे। ओके, प्रारंभ में ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे। दोनों ट्रेनें 108 किलोमीटर की समान गति से चल रही है। ट्रेन बी का चालक 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से भी गति बढ़ा रहा है। ओके, 50 सेकंड बाद ट्रेन बी ट्रेन ए से ठीक ठीक क्या है ना, पूरी तरह से आगे है। ओके, ए और बी के वास्तविक दूरी। एक चीज बताओ, अगर त्वरण है तो गति का दूसरा नियम, पहला नियम क्या कहता है? एस दूरी बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये क्या हो? एस बराबर दूरी हो गई, दूरी, इसमें दूरी होती है। यू बराबर ट्रेन की गति और टी बराबर टाइम और ए बराबर त्वरण। एक बार बताओ, 108 की गति, 108 की गति, अगर सब लोग मीटर में हैं और सेकंड में है तो मैं 108 को क्या करूँगा? मीटर प्रति सेकंड में बदल लूँगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 6 और 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ओके, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? दूरी बराबर, मान लो कि बी द्वारा तय दूरी। अब मैं बी ज्ञात कर रहा हूँ सबसे पहले, बी द्वारा तय दूरी। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करूँगा तो एस बराबर यू कितना है? यू बताओ मुझे, 50। देखो, ट्रेन की गति, ओके, इंटू 30,
प्लस हाफ, ए कितना है 1 इंटू ये क्या है टाइम का स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर होता है ना, सॉरी 50 इंटू 50। ओके, इसको मैंने काटा तो 2 से 25 बार गया, तो ये 1500 प्लस 720, सॉरी 7, क्या कर रहा हूँ यार, 25 से कम 25, 125, 1250, ये कितना आ गया 2250 आ गया तो, अरे यार 2750 आ गया। यानी कि जो बी द्वारा तय दूरी है ना वो 2750 आ गई। अब मैं ए द्वारा तय दूरी ए द्वारा तय दूरी, ओके, मैं ये ज्ञात करूँगा। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 30 की, टाइम कितना है 50 का, तो ये कितना आ गया 1500। अब एक बार बताइए, बोल रहा है कि ए और बी के बीच वास्तविक दूरी कितनी है, 2750 में से अगर मैं 1500 घटा दूंगा 1500, तो क्या एक बार बताओ, क्या मुझे वो डिस्टेंस नहीं मिल गई वास्तविक दूरी, तो 1250 इसका आंसर आ गया सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं कर पाएंगे आधे से ज़्यादा लोग, मैं तो कहता हूँ 95% लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ट्रेन पी और क्यू, ये सॉरी पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं, और आर है ना 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। 7.5 को 15/2 लिख सकता हूँ, ओके, खाली करेगा ये, ओके। इनका एलसीएम कितना लिया मैंने, 15 लिया। 5 की पी की एफिशिएंसी 3 आ गई, ये 1 आ गई, ये 2 आ गए, -2 से खाली करेगा। अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी को बनने में कितना समय लगा, 15 लीटर की टंकी है, ये 4 भरेंगे और 2 खाली करेंगे तो 2, यानी कि 7.5 घंटे लगेंगे, 7.5 आवर। इनके आंसर क्या आ गया 7.5। 5 मिनट बचे अभी अपने पास, करेंगे अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ डालता हूँ हर बार कि गिन लो पहले ये कितने टोटल, 4, 8 और 10, और ये टोटल 15 है। या तो 3 में बटे होंगे या 5 में बटे होंगे। 15 के मैं टुकड़े कैसे कर सकता हूँ, 3 3 3 या 5 5 5। अब देखो, मैंने एक चीज़ देखी, 3 में तोड़ने पर यहाँ भी एफ आ रहा है, यहाँ भी एफ आ रहा है, और यहाँ देखो दूसरे भी जी आ रहा है, तो इधर भी जी आ रहा है। अब देखो, अरे यार ये यहाँ आएगा ना, एक मिनट, ये जी, तो यहाँ भी एफ आ रहा है, यहाँ भी एफ आ रहा है। यानी कि 3 में तोड़ना मेरा सक्सेस हो गया। एफ के बाद क्या है जी, जी के बाद क्या है एच, ये एफ, ये एच, ये क्या है जी, यानी कि जी एफ, जी एच कहाँ है, जी एच, ये नहीं है जी एच, जी एच एफ एच जी, यानी कि सी आंसर होगा सी। अच्छा क्वेश्चन है भाई। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब की थी, 1498 में। कहाँ आया था, केरल में। डोल्टर के परमाणु सिद्धांतानुसार एक परमाणु को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। ये तो बच्चे बच्चे को पता है भाई, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, क्या ही गलत करोगे इसमें तो यार। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अरविंद ने कार्मिक छूट योजना के तहत 20% और 25% छूट वाली एक वस्तु खरीदी और बिल के रूप में 6,000 रुपये का भुगतान किया। वस्तु का अंकित मूल्य, मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये की वस्तु थी, उसमें मैंने क्या है 20% को मैं 1/20 लिख सकता हूँ, मैंने 1/5 लिख सकता हूँ, तो मैंने 4/5 पर ये खरीदी, इसको मैंने 3/4 पर खरीदी। इसका मान क्या है 6,000। अब यहाँ से मैं काट देता हूँ, 4 से कितनी बार गया, 12 से इसको 500 बार काट दिया, तो x बराबर 500 इंटू 5 इंटू 4, ये 20, यानी कि क्या आ गया 10,000, यानी कि आंसर क्या आ गया 10,000। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक वस्तु थी 100 रुपये की, उस पर मैंने 20% की छूट दी पहले, फिर दोबारा फिर 25% की छूट दी, इसका विक्रय मूल्य मुझे कितना मिल गया 6,000 रुपये। तो इसको ही तो मैंने सोल्व किया है। या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ, या इसको ऐसे भी कर सकते हो 6,000, मैंने इसको यहाँ से कितने में 3 में खरीदा तो 4 का मूल्य, यहाँ से मुझे 4 में खरीदा तो 5 का मूल्य, ये सोल्व कर लेना, बात सेम ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, मैं बताता हूँ मैं यहाँ पे कैसे जा सकता हूँ।
मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, इन दोनों के बीच अंतर क्या है इतना, 38, इन दोनों के बीच भी 38 है, इन दोनों के बीच भी 38 है, इन दोनों के बीच भी 38 का, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 38 का। ओके, 38 का अंतर है, इनके बीच 38 का अंतर है। नहीं, 38 का अंतर हो जाता तो कितना, 100 हो जाता, 100। तो ये तो नहीं होगा। 38 का अंतर है, कितना है, 14 है, और 22, 36 का अंतर है, 38 का नहीं है। क्या इनके बीच 38 का अंतर है, बिल्कुल 38 का अंतर है, लेकिन ये 27 का अंतर है, तो ये गलत होगा। ये 38 का अंतर है, ये भी 38 का अंतर है, ये इनकी सी आंसर हो गया, ए सॉरी डी आंसर हो गया, डी। 1 मिनट लग गया भाई। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन समर्थ संपीड़ित प्राकृतिक गैस के लाभ है। इसको बाद में करेंगे, तो 1 मिनट बचा है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जो फटाफट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी1 की कमी से होता है, सबको अभी भी बताया मैंने, बी1 की कमी से बी3, ये क्या होता है, बेरी बेरी रोग। मैं ये जो चिलोसिस है ना, वह बी2 की कमी से होता है, पेलेग्रा बी3 की कमी से होता है, जीरोप्थेलिया ये एक क्वेश्चन के रूप में भी आया था, विटामिन ए की कमी से होता है। ये एक मॉक में क्वेश्चन के रूप में भी आया था, जीरोप्थेलमिया किस रोग से होता है, सॉरी किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसका अर्थ होता है, क्या बोलते हैं उसे, रतौंधी रोग। इस क्वेश्चन को देखिए आप। रोहित 880 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 120 रुपये खर्च करता है। मैं क्या बोलता हूँ कि रोहित, एक 98 पे मैंने आंसर नहीं लगाया क्या, अरे यार बी1 की कमी से बेरी बेरी। ये क्या बोलता है, रोहित ने एक बल्ला खरीदा, पुराना बल्ला खरीदा और इसकी मरम्मत पर 120 रुपये खर्च किए। ओके, मैंने मान लिया कि वो 880 रुपये में एक बल्ला खरीदा मैंने और 120 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरा टोटल जो मुझे वो बल्ला पड़ा कितने का पड़ा, 1000 रुपये का। 880 प्लस 120, 1000 रुपये का पड़ा। मैंने बेचा कितने में, 800 रुपये में मैंने बेचा इसको, तो मुझे हानि कितनी होगी, 200 रुपये की। कितने पर, 800 रुपये, 1000 रुपये पर, ए सॉरी 800 रुपये पर, 800 रुपये पर। तो ये कितना हो गया, 25%, 25% आंसर आ गया भाई, 25%। एक्चुअल में इसका आंसर ये थोड़ी आना चाहिए, 20% आएगा ना, 20%, 200/1000 आएगा, 200/1000, यानी कि 20% आंसर आएगा भाई, 20%। ओके, इसको सोल्व करना अपने पास रह गया, तो चलो इसको बाद में सोल्व कर देंगे, जो नहीं आएगा उसको। में आंसर आया है, 92 स्कोर आया अपना। एक्चुअल में इस स्कोर के ऊपर ज़्यादा मत जाया करो आप लोग, मेरे स्कोर के ऊपर। आप लोग जो मेरा मकसद होता है ना, वो आप लोगों को नॉलेज देना होता है, मेरा नंबर से कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मैं लेवल 4 में पहले ही वर्किंग हूँ प्रेजेंट में, और मुझे 3 साल होने को आए लेवल 4 में वर्किंग रहते हुए, ठीक है। तो मुझे लेवल 1 ग्रुप डी का मैंने फॉर्म भी नहीं भरा, और ना मैं ही कुछ करने वाला हूँ, ना ही मैं एग्ज़ाम देने वाला हूँ। जब फॉर्म नहीं भरा तो एग्ज़ाम कैसे दूंगा भाई। तो ये नंबर भी मेरे पे ज़्यादा मत जाना, ठीक है। अब आप लोग वो क्वेश्चन देख लीजिए जो गलत हुए हैं, और वो क्वेश्चन देख लीजिए जो सही हुए हैं, जो रह गए। अब एक्चुअल में क्या होता है ना, मैं थोड़ा आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये मॉक देने से पहले मैं इस मॉक पर है ना बहुत काम करके आ चुका होता हूँ। समझने की कोशिश करना कि मैं इस मॉक को तो पहले देख चुका होता हूँ, ताकि आप लोगों को एक सटीक जानकारी दे पाऊँ, गलत चीज़ें नहीं पढ़ाऊँ। अगर देखो मैं बिना देखे मॉक को आऊँगा और मैं आप लोगों को गलत चीज़ें पढ़ा दूंगा, समझना, आप लोग एग्ज़ाम में वही गलती करे आओगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मैं। आप लोग तो मुझे आके गाली दोगे। एक्चुअल में आपका जो मकसद है ना, वो नंबर से नहीं होना चाहिए। आपका जो मकसद है वो होना चाहिए कि मुझे इस मॉक से मिला क्या क्या, मुझे एक्सप्लेनेशन में क्या मिला, मुझे क्या सीखने को मिला, ठीक है। ये मकसद होना चाहिए आपका। इसमें आप त्रिभुज गिन लीजिए, कितने त्रिभुज होंगे, ये क्वेश्चन
एक दो तीन चार पाँच, 10 हो गए। ये 10 के बाद ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, 14 हो गया। इनकी 14 त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें 14 त्रिभुज। 14 नहीं होंगे, 12 ही होंगे। इनकी कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 1 2 3 और 4, यानी कि 4 का मतलब 8, 8 9 10 11 12। अरे मैंने 5 गिन लिया था क्या? ओके सॉरी सॉरी, 12। ओके सही है यार। मैंने क्या कर लिया था, ये जो ये त्रिभुज है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना, अगर ऐसे लाइनें खींची हुई ना, तो 1 2 3 गिनना और 6 कर देना, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया था, इसमें 1 2 3 4 ही थे, लेकिन मैंने 5 गिन लिए थे गलती से, ठीक है। तो इसका आंसर 12 हो गया। ओके। 38वां मेरे को नहीं आता भाई, मैं समझ भी नहीं पाया इस क्वेश्चन को, तो मैं नहीं बताऊंगा इसका। निम्नलिखित में से कौन पौधों के लिए एक प्रभावी बही प्रजनन युक्ति नहीं है? इसका आंसर क्या होगा भाई? डी होगा, डी। पराग और वर्तिकाग्र का असामंजस्य होता है। एक लिंगी श्रेयी पुष्पों का उत्पादन होता है। अतुल्य कालिक पराग विमोचन और वर्तिकाग्र सुग्राहिता होता है। ओके, ये नहीं होता। ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये शायद इसका आंसर 44 आएगा, है ना? 40 आएगा, 40। ओके यार दोस्तों, मेरे से गलती हो गई थी। एक्चुअल में गलती क्या हुई थी मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि सौम्य है ना, सौम्य, मैंने एक चीज़ तो बताई थी आप लोगों को। सौम्य 17वें स्थान पर है, और ये कि किरण है ना 37वें स्थान पर है, राइट से। अब एक चीज़ बताओ, ये क्या है ना, इधर 13वें स्थान पर है, 13वें। इससे किससे? ये जो सौम्य है ना, सौम्य, वो किरण से 13वें स्थान पर है, दाएं ओर। किरण से, किरण से। ओके। अब एक चीज़ बताओ, अगर 13वें स्थान पर है तो इधर कितना बच गया? 13वें स्थान पर तो क्या बच गया? ये 37 प्लस 3, 13वें स्थान पर, दाएं से 13वें स्थान पर, यानी कि 37, 1 2 3 4 13, और ये कितना हो गई यहाँ, एक ये खुद 14 हो गई, यानी कि 14। अब क्या बचा? 3 बचा, 3। मैंने एक्चुअल में ये है ना, ये मिस कर दिया था। ये मैं इसको किरण को 2 बार ले लिया, ये 2 बार नहीं लेनी थी, इनकी एक माइनस करना था मुझे। ओके, तो सॉरी। 2023 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था भाई? जॉन फोशे ने जीता था, जॉन फोशे ने। अच्छा, अब्दुल रजाक ने गुन्ना ने 2021 में जीता था। ओके सॉरी, 2021 में जीता था इसने। एच, यानी कि हाइड्रोजन समवर्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस HCNG के लाभ क्या है? तो ये शायद नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करता है, बिल्कुल गलत, गलत है। कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, बिल्कुल सही है। ईंधन क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। इनकी दूसरा और तीसरा होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण का सही बनाने के लिए किन चिन्हों, किन संख्याओं को आप परस्पर बदला जाना चाहिए? ओके। अब अरे एक बात बताइए, अगर मैं 7 को 4 की जगह ले आऊंगा तो क्या 9 से 12 में भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, ये तो ये गलत हो गया। 9 उसको मैं 10 की जगह ले आऊंगा तो 12 में 10 का भाग जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। अगर 9 को 12 की जगह ले आऊँ, अगर मैं 9 को किसकी जगह ले आऊँ भाई? 12 की जगह, तो ये कुछ सोल्व हो सकता है। ओके, देख ट्राई करके देखते हैं। 9 × 12 प्लस 7 - 10, ये 3 से 3 बार गए, 4 बार गए, 4 से 1 बार गए, 3 + 10, यानी कि सी आंसर हो गया। बिल्कुल भाई, सी आंसर। तो भाई इसी के साथ आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ हमारा अपना टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैंने आप लोगों के लिए करंट अफेयर की PDF डाली हुई है। तो जो वो PDF है ना करंट अफेयर की, आपको वो चीज़ें देखनी है। अगर आप लोगों ने वो 8 PDF करंट अफेयर की पढ़ ली तो आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरे से आके बोल देना। मैंने NTPC में भी बोला था, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर उन PDF से नहीं गया जो मैंने डाली थी। तो चलो, अब मैं मॉक को यहीं समाप्त करता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। आपका ये बहुत प्रीशियस टाइम है, बहुत कीमती टाइम है।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।